नमस्कार दोस्तों, माय डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के जिस सवाल को हल कर रहे हैं वह सवाल है cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री मान ज्ञात कीजिए। हमें इस सवाल का मान ज्ञात करना है। इसमें जो cos, sec और cosec हैं इनके मान हमें रखना है और फिर इसकी वैल्यू ज्ञात करना है। हमें इस सवाल को हल करने से पहले इन सभी के मान हमें ज्ञात होना चाहिए कि cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, sec 30 डिग्री का और cosec 30 डिग्री का। इस वीडियो में हम सारणी के द्वारा मान देखकर लिखेंगे, लेकिन हमें ये मान ज्ञात होना चाहिए, याद रखना पड़ेंगे। इसमें यहाँ पे लिखा था, जब हम इसको हल करेंगे तो cos 45 डिग्री का मान हम टेबल से देख के लिख रहे हैं। तो cos 45 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहाँ पे हमने cos 45 डिग्री की जगह 1/2 लिखा। इसी तरह sec 30 डिग्री और cosec 30 डिग्री के मान भी हम इस टेबल के द्वारा देखकर लिख रहे हैं। तब cos 30 डिग्री का मान हुआ 2/3। ये प्लस था तो यहाँ प्लस। cosec 30 डिग्री का मान हुआ 2। अब जब हम इस सवाल को हल करेंगे तो ऊपर जो 1/2 है इसको 1/2 ही लिखा, और नीचे जो लिखा हुआ था 2/3 प्लस 2, तो इस 2 के नीचे हम हर में 1 मानते हैं। इसके नीचे हमने 1 माना, तब जाके हम इसको हल करेंगे। जब हम इसको हल करते हैं तब यह हुआ 2 + 2/3 जब हमने परिमेय संख्या हल किए थे तब परिमेय संख्याओं को जिस तरह से हमने जोड़ते हैं उसी तरह से हमने इसको हल किया है। आगे हम इसको हल करेंगे तो ये लिखा हुआ था 1/2, इसको हमने 1/2 ही लिखा। अब जो ये बटे की संख्याएं थी तो ये बटे की संख्याओं को हमने पलट के गुणा किया हुआ है, तो ये कर्णी 3 ऊपर आया है और जो ये लिखा हुआ था 2 + 2/3 यह नीचे आया है। इसके आगे हल करने के लिए हमने इसमें गुणा किया हुआ है। 1 का कर्णी 3 में गुणा किया तो ये कर्णी 3 आए। नीचे लिखा हुआ था 2, तो 2 का हम इस पूरे में गुणा करेंगे, तब हमने लिखा 2 कर्णी 2 गुणित 2 कर्णी 3 धन 1। आगे जब हम इसे हल करेंगे तो कर्णी 3 धन 1 का हम ऊपर अंश और हर में गुणा कर देंगे। जब हम इसका अंश और हर में गुणा करेंगे तब यह होता है कर्णी 3 कोष्टक कर्णी 3 ऋण 1 बटे कर्णी 2 गुणित 2 गुणित कोष्टक में कर्णी 3 धन 1 और अगले कोष्टक में कर्णी 3 ऋण 1 कोष्टक बंद बराबर। ऊपर जो सवाल लिखा हुआ था अंश की जो संख्या लिखी थी हमने अंश को जब वैसा ही लिखा है, और जो नीचे हर लिखा हुआ था इसको हर हमने हल किया है। इसको जब आप हल करेंगे तो यह होता है कर्णी 2 × 2 कोष्टक 3 ऋण 1। यहाँ पर इसमें इस पूरे में हमने a धन b और अगले ब्रैकेट में a ऋण b के फार्मूले से इसको हल किया है। हमने जो फार्मूला यहाँ पे यूज किया है इन दोनों ब्रैकेट को हल करने के लिए हमने जिस फार्मूले का यूज किया है वह फार्मूला होता है ब्रैकेट a + b और अगले ब्रैकेट में a ऋण b, ये बराबर होता है a² - b²। तो इस फार्मूले के तहत हमने इसको हल किया है। तब जब आप इसे हल करेंगे तब यह होता है 3 ऋण 1। आगे इसको हल किया तो जो हर में ये कर्णी 2 लिखा हुआ है इसको अलग करने के लिए, इसको हल करने के लिए हम अंश और हर दोनों में कर्णी 2 का गुणा कर देंगे। तो वही चीज मैंने आगे स्टेप में यहाँ कर्णी 2 और ये कर्णी 2 लिखा हुआ है, ये अतिरिक्त है। अब जब हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये गुणा और ये कर्णी 3 जो ऊपर अंश में लिखा था मैंने वही चीज यहाँ पे नीचे लिखी हुई है, और जो स्टेप ये नीचे लिखा हुआ था तो ये कर्णी 2 थे तो यहाँ कर्णी 2 लिखा, गुणित यहाँ गुणा था 2 का तो ये लिखा 2, और ये 3 में से 1 घटाए तब ये 2 बचा। आगे जब आप इसे हल करेंगे तब यह होता है 3 कर्णी 2 ऋण कर्णी 6/8। यही इस सवाल का उत्तर हुआ। मैंने इस सवाल के सारे स्टेप एक के बाद एक समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप इसी तरह के त्रिकोणमिति के अन्य सवालों को हल करने की कोशिश करें।